आज का यह विशिष्ट रविवार पाम संडे के नाम से सारे विश्व में जाना जाता है, जिसे हम खजूर का रविवार कहते हैं। इसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन की एक विशिष्ट घटना का वर्णन है और इसी घटना पर आज हम चर्चा करेंगे और इस घटना से जुड़ी हुई कुछ शिक्षाओं की ओर हम नजर डालेंगे। तो लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय की 28वीं से 40वीं आयतों में इस घटना का वर्णन किया गया है और इतिहास में भी इस बात का वर्णन किया गया है। इस घटना का वर्णन न सिर्फ लूका ने किया है नए नियम में, परंतु बाकी नए नियम के अन्य तीनों सुसमाचार के लेखकों अर्थात मत्ती, मरकुस और यूहन्ना ने भी इस घटना के विषय में लिखा है। यह घटना प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंतिम सप्ताह के पहले घटी। इस संसार में रहते हुए सशरीर प्रभु यीशु मसीह का अंतिम सप्ताह प्रारंभ होने वाला है और उसी समय यह घटना घटती है। यह घटना इसलिए भी प्रमुख है कि यह उस समय का वर्णन है जब प्रभु यीशु मसीह जानते हुए भी कि उन्हें क्रूस की मृत्यु को सहना है, वो आगे बढ़ता जाता है। यह घटना इसलिए भी प्रमुख है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता है कि उसके लिए यह समय पीड़ा का समय है, असीमित पीड़ा का समय है और यहां से उसको वह यात्रा प्रारंभ करना होगी जो कलवरी से लेकर क्रूस परंतु अंततः पुनरुत्थान तक जाएगी। परमेश्वर के उद्धार की जिस योजना की तैयारी सैकड़ों वर्षों से हो रही थी, जिस महानतम घटना के पात्र इब्राहिम, मूसा, हारून, यहोशू, दाऊद, सुलेमान, न्यायी राजा और भविष्यवक्ता थे, उस महानतम घटना का प्रारंभ इस घटना से होता है। लूका रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय की 51वीं आयत में लिखा है, जब उसके स्वर्गारोहण के दिन निकट आने लगे तो उसने यरूशलेम जाने का दृढ़ निश्चय किया। मरकुस रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय की 32वीं आयत में लिखा है, और वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे चल रहा था और वे चकित थे और जो पीछे चल रहे थे वे भयभीत थे। प्रभु यीशु मसीह की चाल में एक विशिष्टता थी, एक दृढ़ता थी, एक कॉन्फिडेंस था, एक निश्चितता थी। उसके शिष्य, उसके साथ चलने वाले जो लोग थे, उसकी चाल को देखकर अचंभित थे। प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम शहर में विजय के साथ प्रवेश किया, क्योंकि लोग उसे सांसारिक राजा के रूप में देखते थे और वो उसे राजा बनाना चाहते थे, और वहीं से इस घटना का प्रारंभ होता है। मानव जाति के उद्धार के लिए निष्पाप मेमने के रूप में वध होने के लिए प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंतिम दौर से जुड़ी इस घटना से हमारे जीवनों की शिक्षा के लिए कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह को हमारा प्रयोजन है। चाहे हम कैसी भी स्थिति में हों, चाहे हम कितने भी योग्य हों, चाहे संसार की दृष्टि में हम कितने भी निम्न समझे जाएं, परंतु प्रभु यीशु मसीह को हमारा प्रयोजन है। लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय की 29वीं से 31वीं आयतों के बीच में यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे वहां लिखा हुआ है, उसने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में चले जाओ। वहां प्रवेश करते ही तुमको एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर यहां ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोल रहे हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। अब गधे को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को भेज रहा है। शिष्य नहीं समझ रहे हैं इस बात को। गधा जो कि संसार की दृष्टि में एक निम्न भावना से देखा जाता है, लोग जब किसी व्यक्ति के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे अपशब्द कह रहे हों, परंतु आज प्रभु को उस गधे का प्रयोजन है। आज प्रभु उस पर सवार होकर निकलेगा। साथ ही वचन में यह भी लिखा हुआ है कि गधी का बच्चा बंधा हुआ था और उसको खोल करके लाना था। हम मनुष्य भी बंधे हुए हैं,
परंतु प्रभु को हमारा प्रयोजन है, और जब तक हम अपने बंधनों से मुक्त नहीं हो जाते तब तक प्रभु हमारा उपयोग नहीं कर पाता। हमारी योग्यताएं जो हैं वो बढ़ नहीं पाती, और जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमको भेजा है वो उद्देश्य, परमेश्वर की योजना हमारी जिंदगी में पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि हम बंधे हुए हैं अपने अतीत से, हम बंधे हुए हैं अपनी परंपराओं से, हम बंधे हुए हैं उन बातों से जो कि सत्यता पर आधारित नहीं हैं, और उनसे मुक्त होने में हम घबरा रहे हैं, हम डर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो हमको इन बंधनों से मुक्त करना है, और सबसे बढ़कर जब इन बंधनों से हम मुक्त होंगे तो हम पापों से भी मुक्ति पाएंगे। तब प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को हम पूरा कर पाएंगे। परमेश्वर के लिए हम उसके उपयोगी उपकरण बन जाएंगे। चाहे हम कितने भी छोटे हों, चाहे हम संसार की नजर में कितने भी तुच्छ समझे जाएं, परंतु प्रभु को आज हमारी आवश्यकता है, मेरी और आपकी आवश्यकता है कि हम जगत की ज्योति बने, कि जो लोग आज अंधकार में हैं उनको हम उजियाले में लाएं। जो लोग आज छोटे समझे जाते हैं, जिनको लोग आज हीनता की दृष्टि से देखते हैं, परमेश्वर ने हर एक को एक समान बनाया है। सबों को परमेश्वर ने अपनी सर्वोत्कृष्ट कृति के रूप में रचा है। मां के गर्भ में सबों को परमेश्वर ने जिंदगी दी है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और उस जीवन को हमें सार्थक बनाना है, परंतु शर्त यह है कि बंधनों को तोड़ना होगा, उन बंधनों से हमें मुक्त होना होगा, और तब हम प्रभु के उपयोगी दास और दासी बन सकेंगे। सो इस घटना से जुड़ी हुई पहली और प्रमुख बात यही है कि प्रभु को हमारा प्रयोजन है। आज यदि आप अपने को छोटा समझते हैं, आज यदि आप अपने को अयोग्य समझते हैं, आज अगर आपके हृदय में हीनता की भावना है, आज यदि आप अपने लोगों की बातों को सुनकर किसी प्रकार, या मानो आप यहां तक कि पाप के दलदल में भी फंसे हों और आप सोचते हो कि हम क्या हैं, हमारी क्या कीमत है, हमारी जिंदगी से क्या हो रहा है, ऐसा लगता है हमारी जिंदगी व्यर्थ है, हम असफल हो गए। परंतु ये आज हमें स्मरण रखना है कि प्रभु को हमारा प्रयोजन है, हमें प्रभु की इच्छा पूरी करना है। दूसरी बात जो हमें इस घटना में देखने को मिलती है कि जब प्रभु ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी तो उन्होंने विश्वास के साथ उसकी आज्ञा को पूरा किया। यहां तक कि उसकी आज्ञा, उसके आदेश उन्हें समझ में नहीं आ रहे थे कि कैसे यह संभव है कि हम अनजान जगह में जाएं, अनजान व्यक्ति के घर में जाएं, और जो हमारा है ही नहीं, जिस पशु पर हमारा अधिकार नहीं है, उसको खोल कर ले आए। परंतु प्रभु ने कहा तो चेले चले जाते हैं। लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय की 32वीं आयत में, जो चेले भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उनसे कहा गया था ठीक वैसा ही पाया, और हम पाते हैं कि उन चेलों ने ठीक वैसा ही किया। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय की 6वीं आयत में देखें तो लिखा हुआ है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उन्हें निर्देश दिया था वैसा ही किया। प्रभु ने आज्ञा दी और चेलों ने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया, उन्होंने उसकी बात पर कोई शंका नहीं की। हो सकता है कि उनको सारी बात समझ में नहीं आई हो, पर बात यह है जैसा वचन में लिखा है कि जैसा प्रभु ने उनसे कहा था वैसा ही उन्होंने किया और वैसा ही उन्होंने पाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में यीशु के पहले आश्चर्य कर्म का वर्णन है, जब वह गलील में काना नगर में आयोजित एक विवाह के भोज में गया और भोज के दौरान दाखरस कम हो गया। तब यीशु की माता मरियम ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। और तब हम जानते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उन मटकों में पानी भरवा दिया और प्रभु का आश्चर्य कर्म हुआ, और वो पानी जो था वो उत्कृष्ट उत्तम दाखरस में बदल गया। परमेश्वर का कार्य करने का तरीका इस संसार के और मनुष्यों के तरीकों से भिन्न होता है। हो सकता है कि हम उसकी योजना को ना समझ सकें,
हो सकता है कि हम उसकी इच्छा पर सहमत ना हो, हमारी इच्छा भिन्न हो, हमें कुछ भिन्न दिखाई देता हो, परंतु यदि हम उसके प्रति आज्ञाकारी रहेंगे तो हमारा विश्वास वहीं प्रदर्शित होगा। जब हम अंधकार में भी उस उजियाले का विश्वास कर लेंगे जिसकी सुबह असंभव लगती है, हमारी जिंदगियों में वो प्रकाश आएगा, हमारी जिंदगियों में वो सुबह आएगी। हो सकता है आज हम में से कितने लोग हों, हम में से कितने लोग जो आप सुन रहे हो सकता है आपको लगता हो हम ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि हम निकल नहीं सकते इस परिस्थिति से, हमारे परिवार के जन हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, कोई चिकित्सक हमारी मदद नहीं कर सकता। परंतु यदि अंधकार की परिस्थिति में भी और ऐसी परिस्थिति में जब लगता है कि कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, हम प्रभु के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें तो उसकी सामर्थ अद्भुत रीति से हमारी जिंदगियों में काम करेगी और हमको उस परिस्थिति से, उस अंधकार से, उस असंभव स्थिति से निकाल करके एक विजय के रास्ते पर ले जाएगी। परमेश्वर की सामर्थ से सब कुछ संभव है। तो ऐसे समय में ही हमारी विश्वास योग्यता की परख होती है, हमारे विश्वास की परख होती है। यदि हम बाइबल में देखें तो बहुत से उदाहरण हमको मिल जाएंगे। इब्राहिम इसहाक को बलिदान करने ना ले जाता तो परमेश्वर की असीमित, अपरिमित आशीषें उसे नहीं मिलती। यूसुफ को यदि गड्ढे में ना डाला जाता तो वह मिस्र का प्रधानमंत्री कैसे बन जाता। यदि उसकी आशीषों को हमें प्राप्त करना है तो विश्वास के साथ हमें उस परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानना होगा। यह संपूर्ण समर्पण और संपूर्ण आज्ञाकारिता की बात है, क्योंकि उसे हमारे संपूर्ण जीवन की चाह है। वो चाहता है कि हमारा संपूर्ण हृदय हम उसे समर्पित करें, तब हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा और हमारे जीवन से परमेश्वर की योजना पूरी होगी। तो हमें विश्वास रखना है, चाहे उस समय हमें भविष्य का चित्र स्पष्ट न दिखाई दे और हमारे हिसाब से परमेश्वर की आज्ञा हमारी समझ से परे हो, तब भी हमें वही करना है जो कुछ परमेश्वर हमसे कहता है। तीसरी बात जो इस घटना से जुड़ी है वह यह है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को आत्मिक राजा के रूप में स्वीकार करना है। उस दिन यरूशलेम में जो लोगों ने स्वागत किया और ऐसा स्वागत हुआ जो ऐतिहासिक था, ना सिर्फ खजूर की डालियां बिछा दी जो किसी राजा के सम्मान में बिछाई जाती थी, जो युद्ध जीत करके आता था, अपने वस्त्र भी बिछा दिए। और लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह सांसारिक राजा बन जाए। वहां के राज्य शासन से उस समय में लोग असंतुष्ट थे और ऐसा लगता था उन्हें कि किसी प्रकार की न्याय व्यवस्था नहीं रह गई और उन्हें एक ऐसा राजा चाहिए था जो शक्तिशाली हो। तो लोग प्रभु यीशु मसीह को सांसारिक राजा के रूप में देख रहे थे, सोचते थे कि यह राजा बन जाएगा तो कोई भूखा ना रहेगा, कोई कभी बीमार ना पड़ेगा, यहां तक कि कोई कभी मरेगा भी नहीं, क्योंकि ये तो मृतकों को भी जिला देता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह संसार में राज्य करने के लिए नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक राजा के रूप में इस संसार में आया था और आज भी वो हमारी आत्मा का उद्धार करता है और उसके लिए वो हमको बुलाता है। वो चाहता है कि हम उसे आत्मिक राजा के रूप में स्वीकार करें। यहूदा जो यीशु का चेला था, वह चेला इसलिए बन गया क्योंकि वो सोचता था कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में उस देश का सारा राजपाट आ जाएगा, तो यहूदा क्योंकि उसके साथ रहा था, उसको भी कोई सम्मानीय पद मिल जाएगा। तो लोग वहां पर जो जय जयकार के नारे लगा रहे थे और होसन्ना शब्द का प्रयोग कर रहे थे, तो उसका अर्थ होता है हमें अभी बचा, सेव अस नाउ। तो लोग होसन्ना के नारे लगा रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि सब प्रकार के अन्याय से, सब प्रकार की बीमारियों से, सब प्रकार की भुखमरी से, सब प्रकार की समस्याओं से प्रभु यीशु मसीह उन्हें
बचा सकता है। टीकाकारों के मत के अनुसार लगभग 30 लाख लोग उस समय यरूशलेम में जमा थे, क्योंकि उस समय एक विशेष पर्व मनाया जा रहा था जिसको फसह के पर्व के रूप में लोग जानते हैं, और आज भी उसका उल्लेख इतिहास में और परमेश्वर के वचन बाइबल में। तो बड़ी भीड़ थी, बड़े नारे लगाए जा रहे थे, जय जयकार किया जा रहा था, और प्रभु यीशु मसीह को वो लोग चाहते थे कि वो राज सिंहासन पर बैठ जाए और सब प्रकार की समस्याओं से लोगों को मुक्त करा दे, क्योंकि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखा था रोगियों को चंगा करते हुए, भूखों को खिलाते हुए, यहां तक कि मृतकों को जिलाते हुए। उनका नजरिया सांसारिक था। तो इसी कारण यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 26वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह यहां तक कह देते हैं, जब लोग सांसारिक मानसिकता से उसके विषय में सोचते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह भीड़ से कहते हैं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, तुमने मुझ में परमेश्वरत्व देखा, परंतु इसलिए तुम मुझे ढूंढते हो और मेरे पीछे आ रहे हो क्योंकि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो सको, तुम्हें सांसारिक आशीषें मिल सके। क्षणिक और तात्कालिक लाभ के लिए लोग प्रभु यीशु मसीह को राजा बना रहे थे, और ऐसा ही हमारे जीवनों में होता है। जब हमको लगता है कि हमारे जीवन में समस्या आ गई है, बीमारी आ गई है, कठिनाई आ गई है, तभी हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं, तभी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। परंतु क्या प्रतिदिन हम उसके पीछे चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? यही प्रभु का सबसे बड़ा आदर करना हो सकता है हमारी जिंदगियों में। भीड़ तो आज कह रही है होसन्ना, और उसे राजा के रूप में सामने ला रही है, परंतु प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि यह भीड़ बदल जाने वाली है। आज ये भीड़ जय जयकार के नारे लगा रही है, कल यही भीड़ नारे लगाएगी कि इस प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दो। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देखता है तो प्रभु यीशु मसीह की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो जानता है कि इन लोगों को अवसर दिया गया, परमेश्वर का परमेश्वरत्व इन्होंने मुझ में देखा, आश्चर्य कर्म देखे, मैंने परमेश्वर के राज्य की बातें की, परंतु इन्होंने मुझे नहीं पहचाना। लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय की 44वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुझे और तेरे बालक जो तुझ में हैं, यरूशलेम के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, ये मिट्टी में मिल जाएंगे, यहां तक कि पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ा जाएगा, क्योंकि जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई, जब स्वयं परमेश्वर इस धरा पर उतर आया, तो तुमने उस अवसर को नहीं पहचाना, अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, अपना हृदय प्रभु को नहीं दिया, परिपूर्णता से तुमने इस प्रभु के प्रभुत्व को नहीं पहचाना, और इसलिए तुम्हारा विनाश हो जाएगा। और इस बात से प्रभु यीशु मसीह की आंखों में आंसू थे, उसके हृदय में लोगों के लिए पीड़ा थी। तो आज हमारे लिए आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक राजा के स्वरूप को देखें और उसको अपने जीवन में वो स्थान दें जहां वो हमारी आत्मा पर राज्य कर सके, जहां हमारे जीवन का संपूर्ण नियंत्रण उसके हाथ में हो। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम उस पर संपूर्णता से विश्वास करें, संपूर्णता से उसकी आज्ञाओं को मानें और संपूर्णता से अपना जीवन देते हुए उस राह पर चलें जिसमें हमको अनंत जीवन प्राप्त होगा। क्योंकि ये संसार तो कुछ दिनों का है, परंतु हमारी आत्मा अमर है, और इस आत्मा का क्या होगा जब यह आत्मा इस शरीर से अलग होगी। वास्तव में किसी ने कहा है, हम तो आत्मा हैं और कुछ समय के लिए हमको ये शरीर दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह को जब हम संपूर्णता से स्वीकार करेंगे तो हमारा जीवन परिपूर्णता का जीवन होगा।
हमारे सारे पाप धोए जाएंगे, हमारी आत्मा निष्कलंक होगी और हमको अनंत जीवन की निश्चितता होगी और हम जान सकेंगे कि इस आत्मिक राजा के पीछे चलते हुए हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। यही पाम संडे का संदेश है, यही खजूर के रविवार का अर्थ है। यदि हम इसे समझ सके, इसे स्वीकार कर सके, तो हमारे लिए आज का दिन आशीषों का दिन होगा। परमेश्वर इन बातों से आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे।